तुम लोग को ये बताया जा रहा था क्वांटम संख्या, और ये उस दिन ये भी बताया गया कि 24 32 जो अपवाद किताब में लिखा है वो अपवाद नहीं है, उसका सही रूप सही ढंग हुंड के नियम से क्यों होता कैसे होता है ये भी बताया गया। फिर ये भी बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन कभी भी लोग कहते क्या है, जैसे क्रोमियम प्लस है, तुमने बताया था कि प्लस मत भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 24 था पहले निकाल लिए 23, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? अंतिम कक्षा से। ये जरूरी नहीं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन निकले, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीला बंधा होगा और उसको निकालना आसान होगा। ये सब चीजें हो चुकी थी। अब आज जो शुरू होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर ध्यान सबको देना है। जो पहले आज पढ़ रहे हैं पहले दिन उसको देख लें। इस समस्या के लिए है यस 4 क्वांटम संख्या एन एल एम एस चक्र क्वांटम एन एल एस पी डी एफ ये 4 कोष हैं। तो इसके लिए एल का मान 0 1 2 3, ये लाइन सबको मालूम होना चाहिए। 0 1 2 3, एस के लिए एल का मान 0, पी के लिए एल का मान 1, डी के लिए एल का मान 2, एफ के लिए एल का मान 3 है। ये पार्ट एसपीडीएफ के लिए एल मालूम हो जाए, एस में 1 कक्षा, पी में 3, ये लाइन याद रहे सबको। और ये 5 समांतर श्रेणी बन जाएगा जो 10 में पढ़े थे, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद एफ 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये एस है, पी डी एफ, बस एक लाइन इसको और देखा था। इसके लिए एम का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या एम बराबर 0 है। इसके लिए एम का मान +1 0 -1, एम का मान यहाँ +2 यहीं शुरू होगा, +1 0 -1 -2, यहाँ +3 +2 +1 0 -1 -2 आज पढ़ रहे हैं, इसको देखें। ये क्वेश्चन को ये लाइन को याद होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। यस पीडीएफ के लिए एल का मान और उसी एसपीडीएफ के जो कक्षक है उनके लिए एम का मान। अगर इलेक्ट्रॉन का मुख ऊपर ऐसे बढ़ा ऐसे है चक्र, तो यस का मान चक्र क्वांटम संख्या s +8। अगर इलेक्ट्रॉन का मुख ऐसे नीचे है s -8, बस और कुछ नहीं करना है। और ये मान चलते हैं कि 10 में 9 में जो भी कुछ बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास 1:2 ये कर लिए हो, 30 तक किए हो, उसके आगे भी कराया जाएगा। फिलहाल 30 तक हुआ है तो उसको देखो कैसे क्वांटम संख्या निकाले, क्या करें। अब पहला सवाल है, जैसे तुमसे कोई कहे कि सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन की, तो पहला काम है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्थिति लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 2 4 6 4 10 1 11। ये हुआ है यहाँ 9 10 में, और कहीं दुनिया में न हुआ हो तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ 9 10 में ही कोशिश करते हो जाए। अब तो हमको ऐसा भी पता चल रहा है 8 में भी कुछ करा दिए। तो ये जानना तो कितने लोगों को ऐसे भी होते हैं कि लगाना पड़ जाता है बाहरी लोगों को, और जो जितने खास स्कूल से पढ़े हैं उनके लिए और बड़ी समस्या हो जाती है। तो फिर आप देखो इसको, ये मान चल रहे हैं अभी कि तुम लोग इसको पढ़े हो, तो एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख ले जाओगे। अब यहां जरा देखो 7वां इलेक्ट्रॉन है कहां, इसमें पहला और दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये लाइन याद रखो। चौथे के बाद 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां यहाँ, ये क्लियर करो। तो 7वां इलेक्ट्रॉन इस यहाँ होगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यहाँ जैसे ये मालूम हो जाया है तो ये बगल वाली गीत में लिखा था कि मुख हो गया n बराबर 2, अभी भी लिखा है p के लिए l का मान 1, p के लिए l का मान 1। तो 2 क्वांटम संख्या तो तत्काल पता चलेंगे n और n। अब बचता है m और बचता है चक्र क्वांटम संख्या।
इसके लिए इन दोनों के लिए क्या करें, ये P है तो P का फिगर बनाओ ऐसे, 3 कक्षक बनाओ ऐसे, यहां लिखो +1 0 -1, +1 0 -1। ये करने के बाद कोष का जो है उसको फिगर से बना लो, और ये इलेक्ट्रॉन जो उसको, ये इलेक्ट्रॉन की तरह से ऐसे भरना है, ऐसे अब डबल करो, लिखने को आप नहीं पता चलता, सब डबल बराबर हो जाते हैं, लेकिन डबल करो। अब देखो यहां तक 4 हुआ, यहां तक 4 हुआ, इसके मतलब ये 5वां इलेक्ट्रॉन होगा, 5वां, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6वां नहीं हो सकता हुंड के नियम से, 5वां ये 6वां ये होगा, इसके नीचे 6 लिखो, 7वां ये लाइन जो लिख लिया खत्म, उसका कोई दिक्कत नहीं है, 8वां ये होगा कहाँ लगा, 9वां ये और 10वां ये, ऐसे बस इतना करना है। हुंड की जानकारी है लिखिए 5वां 6वां ऐसे, पहले एक एक कर भरते हैं, तत्पश्चात विपरीत चक्रण के रूप में युग्मन शुरू करते हैं। अब देखो 7वां इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में गया है, इसमें जो जाएगा उसके लिए m का मान -1 है, m का मान -1, ध्यान, 7वां के लिए भी m -1 है और 10वें के लिए भी m का मान -1, जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें है सबके लिए m का मान -1, जो इलेक्ट्रॉन यहां है उसके लिए m का मान 0, जो इलेक्ट्रॉन यहां उसके लिए m का मान +1। अब देखो चक्कर बन सकता, ये 7वां इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर ऊपर है तो इसका मान +1/2 हो जाएगा, बस इसका मान क्या हो जाएगा +1/2। ये बड़ा आसान था, उसका मान +1/2 हो जाएगा। अगर 10वां इलेक्ट्रॉन पाता सब कुछ वही रहता, यस के स्थान पर लिख देते -1/2। और पाउली का अपवर्जन नियम क्या था यहां कि अगर 7वां और 10वां की बात करें तो यन यल यम समान है, चौथी चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगी, एक +1/2 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा -1/2। 7वें और 10वें इलेक्ट्रॉन में सिर्फ इतना अंतर है, एक का +1/2 होगा, एक का करना है जहां इलेक्ट्रॉन, देखो उसका फिगर बनाओ और इलेक्ट्रॉन भरो, एक का मान लिखो, ये आसानी से हो जाएगा। तो यन यल यम यस, ये था सोचिए। अब तुमसे पूछ सकता 24 वाला, 23 वाला, 21 वाला, तो 24 के पहले परमाणु क्रमांक 24 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, परमाणु क्रमांक 24 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखिए। परमाणु क्रमांक 24 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, तो 24 वाला क्रोमियम अपवाद वगैरह नहीं है, अपवाद शब्द कहां करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 4s1, एक्चुअली 3p पहले 3p बाद 4s तो 3d5 लेना चाहिए, लेकिन तारका बता दो कोई फर्क नहीं होता ही, 3p बाद 4s बनेगा और तब 3d बनेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछता क्रोमियम के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखो, तब तो ये 4s1 होगा, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। लेकिन क्रोमियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन माने 24वें इलेक्ट्रॉन की उसकी बात कर रहा है, तो वो यहां है। अब देखो यहां 3d5, तो गिनती कितनी है, -3, डी के लिए का मान 2, यम और यस और बढ़ते हैं, तो देखते हैं डी का फिगर बनाओ, 1 2 3 +2 +1 0 -1 क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां गया यम बराबर -, और यस का मान +1, यस का मान +1। तो इस चीज को ख्याल करना हमको, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम, क्रोमियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है। तो इस तरह से 4s2 भरता था पहले, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 3d5 हो गया,
तो अंतिम उसमें चला जाएगा। अब कुछ चीजें और भी है इसमें, जैसे तुमसे पूछ ले कि परमाणु क्रमांक 19 के आखिरी इलेक्ट्रॉन या 19वें इलेक्ट्रॉन पोटेशियम अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखी 19। पहले 19 के लिखो। 1s2 2s6 3s2 3p6 4s2 4s1 4s 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अब यहां देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन लिखी है, यहां तक 18 हो गया। तो यस का अगर हो तो उसको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यस वाले में एक ही कक्षक है, तो यह कितना ही होता है यहाँ 4, और यस के लिए का मान 0, और यस के लिए भी 0 होता है, और चक्रण क्वांटम संख्या यस वाला चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें तो प्लस, इसका फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रमाण क्रमांक दिया रहेगा, मालूम भी होना चाहिए, और 7वां 8वां 9वां जो भी जिस भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो आसानी से उसमें मान हो जाएगा। एक और कर लो, ऑक्सीजन के 7वें इलेक्ट्रॉन 6वें इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6वें इलेक्ट्रॉन, एक दो और करो ध्यान रखो। ऑक्सीजन के 6वें इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 2p4। यहां तक 4 हुआ, 5वां 6वां 7वां। तो ये देखो n = 2 और p के लिए का मान 1 बचता है m और s। जरा फिगर बनाओ, फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद तुरंत m का मान लिखो इस पर, +1 0 -1 +1 0 -1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 4। अब इसके नीचे लिखो, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, और ये कौन सा होगा 8वां। किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? 6ठे। तो 6ठे इसमें जा रहा है, m बराबर 0, m बराबर 0, और यस का मान ऊपर है तो +1। तो यहां से चारों क्वांटम संख्याएं, किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्या, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं बिना किसी हिचक के। अब इसका टिपिकल पॉइंट्स और कंडीशन वाले आएंगे। ये तो हमारा स्तर था 9 है, हम जो इंटर में पूछा जाता है कैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन की, 7वें इलेक्ट्रॉन की, 6वें इलेक्ट्रॉन की, ऐसे उल्टा दे सकता है। यदि किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्रमशः n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -1, s बराबर -12 हो। यदि किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर s बराबर -12 हो, उस तत्व का प्रमाण क्या रहा होगा? हमारे यहाँ जो हम लोग इंटर में पढ़ते हैं वो ऐसे, इस तत्व का प्रमाण क्रमांक यह है, तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखो। अब थोड़ा बदल रहा है, अभी पूछते हैं कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ये हैं तो उस तत्व का प्रमाण क्रमांक क्या होगा? उस तत्व का प्रमाण क्रमांक क्या होगा?
तो इसको जरा देखो, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2। यहां से इन दोनों से ये पता चलेगा कि हो गया 3D अंतिम इलेक्ट्रॉन वाला 3D। अब जरा इसका D का है तो D का ऐसे फिगर बना लो, 1 2 3 4 और 5 हो गया। 1 2 3 4 5। तुरंत m का मान लिखो, +2 +1 0 -1 -। अब बात क्या कर रहे हैं, m का मान -1 है तो इलेक्ट्रॉन यहां है, और इलेक्ट्रॉन का -r मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कर लेना, पहले ऐसे ऐसे करो। ये कंफर्म हो गया किसी कोठरी में इसी कक्षक में है और चक्र उल्टा है, -r ऐसे होगा, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे। अब यहां पर समझता है उसको भरे कैसे। तो ये डबल पेयरिंग क्या है, इसके मतलब पहले ऐसे भरा होगा, ए फिर डबल यहां शुरू हुआ होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाके यहां डबल होगा कैसे। यहां ऐसे करने का ये ऐसा है कि पहले एक एक कर भरे होंगे, तब यहां से डबल हुआ होगा और जाके ही रुक गया होगा। ये लाइन है इसकी। तो n बराबर 3 बराबर 2 से तो ये कंफर्म हो गया 3D है। इन दोनों को देखने से सिर्फ ये पता चलेगा उस D में कितने इलेक्ट्रॉन है। जरा कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 एक बार इलेक्ट्रॉन, 3D9। इसके पहले क्या रहा होगा, 3D9। इसके पहले जो भी नंबर बढ़ डालो, कितना रहा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब देखो ये समस्या यहाँ ये नहीं होनी चाहिए कि यहाँ टाइम हो जाएगा यहाँ मान बचेगा, हमको परमाणु चाहिए। तो 3d9 से पहले ये सारी चीजें नहीं होगी, तो कितना आया है ये 29। अब वहां ये तो 29 का तो 4s1 3d10 होता है, हमको तो परमाणु मतलब है, तो परमाणु हमारा 29 आ गया। अगर किसी कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या दी गई हो तो उस तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करिए। कौन सा बोल दे रहे हैं, किसी तत्व के अंतिम कक्षा अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 0, m 0, s प्लस हाफ। अगला n3 l1 m -1 s माइनस हाफ। उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या रहा होगा। ए लाइन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखना है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। घर से करेंगे तुम लोग, और तुमको बता रहे हैं इतना तो करो, इसको करके लाना, बताएंगे कुछ क्या होता। अभी जो पढ़े हो 10 तक या आगे जो तक अभ्यास कराया गया है, तो 8 6 7 8 लिखो डेली, इसको भी अभ्यास बना रहे। तो ये यही होता है अंतर, 6 में 7 में अगर क्या होता है करवाते हैं, तो ऐसा नहीं कुछ पागलपन वाला काम किया जा रहा है। ये जरूरी है। वो लड़का खेल खेल में उसको सीख रहा है, इतना नहीं कुछ छठ क्या होता कर लेगा बहुत विद्वान हो जाएगा। तो है उनसे जो बाहरी स्कूल या बाहरी लोग अच्छे स्कूल से आते हैं, जिनको ये नहीं पता क्या होता है, जब व्हाट हैपेंड उसने नाम ही नहीं सुने, तो 6 में 7 में 8 में करवाने का ध्येय यही है। कोई जब दबाव नहीं करवाया जाता है, लड़के सीखते हैं, उनको शौक है, करे, उससे उनको जानकारी बढ़ती है। उनको लगता है कि हमको तो पढ़ना है नहीं, यहाँ आगे अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे भी बिना दबाव में है। तो अगर हम इतना कर ले जा रहे हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड कर ले जा रहे हैं, जल से क्रिया हम कर करा ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे हैं, मेहनती हैं और मेहनत करेंगे। तो पहला है कैल्शियम। क्या होता है जब में कैल्शियम फास्फाइड जल से क्रिया करता है, कैल्शियम फास्फाइड जल से क्रिया करता है। दूसरा
एमाइड, एसिड एमाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। अगला कैल्शियम बाइकार्बोनेट एसिटिक अम्ल से क्रिया करता है। इस दिमाग लग करो, अपने जो भी सिखाया गया है 9-10 में उसी आधार पर करो। अगला नौसादर बुझे चूने से क्रिया करता है। अगला लेड नाइट्रेट गर्म किया जाता है। लेड नाइट्रेट गर्म किया जाता है। अगला एथिल अल्कोहल आयोडीन KOH से क्रिया करता है, हाइड्रोफोरम क्रिया। लाख लड़के हाई स्कूल के दिए होंगे, लाख में 1-2 बड़े मुश्किल से कर पाएंगे, बाकी रट के जो किए होंगे उनकी बात छोड़ो। अगर वहां एथिल अल्कोहल ब्रोमीन और KOH दिया तुमको वही याद, अगर आयोडीन होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला एथिल अल्कोहल सोडियम से। अगला एथिल एसीटेट मेथिल अल्कोहल से। अगला लिख लो, ये भी उसी आधार पे जो जानकारी है उस आधार पे करना है। एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एथिल अल्कोहल से जरूर कर लो। अगला प्रोपेनोइक अम्ल, पढ़ाया नहीं है इसको, उस आधार पर पढ़ाए हैं जो स्कूल में एसिटिक अम्ल था। अगर वो बढ़िया से पढ़ाए हम तो इसको तुम बढ़िया कर ले जाओगे। तो ये होता है बिना पढ़ाए, जो पढ़ाए हैं उसी आधार पर। प्रोपेनोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है। प्रोपेनोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करता है। बस इतना करेंगे। फिजिक्स में तुम लोग का कुछ जो पढ़ा रहे हैं उसको देखते रहो। एक बार इस तरह से एक क्लास जो ऑनलाइन इस तरह से व्यवस्था सरकार का है या जो किया जा रहा है, इतना समाप्त हो जाएगा फिर माहौल अच्छा बनेगा। तो क्लास में थोड़ा जल्दी होगा, तेजी से होगा, छुट्टियां कम की जाएंगी तो उसको कवर किया जाएगा। पढ़ना इसी ढंग से चाहिए। अब 10 में ये नहीं हो सकता। 10 परीक्षा देके आए हो, 11 में आओगे तो हम मेथिल अल्कोहल लिखना नहीं सिखाएंगे या हम मेथेन लिखना नहीं बताएंगे। तो उसको तुमको करना है। जो नहीं सीखे हैं, वो नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे हैं, देखते हैं लोग नहीं कर पाते, कुछ भी कक्का नहीं पता है, वो इंटर परीक्षा देने आए एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल नहीं लिख पा रहा। तो तुम लोग इसको आगे जारी रखो, भी चलेगा लेकिन अभी बहुत दबाव में नहीं। अभी हमने कहा था कि बायो और मैथ दोनों लड़के मैथ पढ़े। मैथ तो मैथ जरूरी है, बायो और भी मैथ जरूरी है, महीने 1.5 महीने। तो आगे और बताया जाएगा।